वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ट्रस्ट करना मुझे, अपना वर्कआउट छोड़ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अगर दिमाग से निकल जाता तो बहुत कुछ तुम्हारा छूट जाता, इस कम्युनिटी का छूट जाता, जो भी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट मेरा थॉट है उसे मैं फ्री में लेके आऊँ। मैं अपने प्रीमियम मेंबरशिप में भी नहीं डालता ये वीडियो, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, जो कॉल करेंगे फिर उससे पैसे कमाएंगे। प्रीमियम ये जो मेंबरशिप वाला है, मैं सोच रहा हूँ ये हटा ही दूँ। मेरे को लगता है सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए ये सारी वीडियोस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ट्रस्ट मी, अपना वर्कआउट छोड़ के बना रहा हूँ। मैं नहा के आया अभी, इवनिंग वॉक करके आया था मस्त वादियों में, वाटरफॉल पे। उसके बाद आके थोड़ा शावर लिया मैंने, हॉट वाटर शावर। गर्म पानी से मुझे नहाना पसंद है। उसके बाद मेरा प्लान, एनर्जी आ रही थी मेरे अंदर, हाँ, धुरंधर का गाना सुनते हुए आ रहा था। और दही खा के आया था। और इससे पहले भी जो मेरा मील था बहुत अच्छा था। तो 30 रुपए की 400 ग्राम दही खाई मैंने अभी। और उससे पहले भी एक हेल्दी मील खाया था मैंने, जिसके अंदर बॉइल्ड चिकन, रोस्टेड पीनट्स, बॉइल्ड आलू, और बॉइल्ड राजमा और सोया दाल, ये सब मैं बना लेता हूँ। और इनको प्याज के तड़के और लहसुन हरी मिर्च उसमें हल्का हल्का वो कर देता हूँ। बाकी आप कोई भी सब्जी हो वो मिला के एक सैलड बना सकते हो, बॉइल्ड एग भी डाल सकते हो इसके अंदर। मेरे अंडे ख़त्म हो रखे हैं अभी। अबे ये टॉपिक ही ना निकल जाएगा, अभी मैं ये सब बक बक कर रहा हूँ यहाँ पे। मेन टॉपिक ही निकल जाए कहीं। ओके, तो देखो, अभी मैं ना एक टॉपिक मेरे को याद आया कि प्रेजेंटेशन कितना ज़रूरी होता है। लोगों को ना कोई स्किल, लोग ना स्किल पे ध्यान देते हैं या वो देते हैं, पर ना वो प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। अगर तुम्हें ज़िंदगी में अमीर बनना है, हमेशा याद रखना कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने प्रेजेंटेशन नहीं सीखा, तुम स्किल कितना भी सीखते रहो, चापलूसी किसी की भी कितनी भी कर लो, और कितना भी मेहनत से काम कर लो, लेकिन एक स्मार्ट ट्रिक अपनाना हमेशा, प्रेजेंटेशन ज़रूर सीखना, कम्युनिकेशन ज़रूर सीखना। आप मुझे कॉल करना, कुछ चीज़ें मैं उसमें भी बता सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं जितना बता सकूँ। आप देखना कि बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ होंगे, आपने भी शायद उन लोगों का खाना खाया हो। अगर अमीर लोग देख रहे हो तो वैसे ज़्यादातर गरीब लोग देखते होंगे ये वीडियो। क्या हुआ? पर अमीर लोगों ने जितना भी खाना खाया होगा, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ होंगे जिन्हें शायद लोग जानते भी नहीं होंगे, और वो सब क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेजेंटेशन नहीं आता, या फिर कई लोगों के ईगो भी होता है। तुमने फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको तुम ही खुद ही बोलते हो कि यार ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, ये क्यों नहीं आगे आता। ये हीरो जो हैं, ये जो लिस्टेड जो स्टार वगैरह हैं, ये ही क्यों सारा इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, कि ये जो टैलेंटेड एक्टर है, टैलेंटेड एक्टर, ये क्यों आउटशैडो हो गया, या फिर ये सबसे ज़्यादा फीस क्यों नहीं लेते? क्योंकि हंसाते भी यही लोग हैं जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, जो है ना, या इतना अच्छा आर्टिस्ट है। तुमने कई बार बोला होगा ना, ऐसे जिनको कम पैसे मिलते हैं उन्हीं को तुम ज़्यादा अच्छा बोलते हो ना। एक चीज़ है उनके अंदर, दो चीज़ एक्चुअली। नंबर एक, शायद उनका ईगो है। नंबर दो, तीन चीज़ें, सॉरी, एक कम्युनिकेशन भी होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच भी गए, अगर तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं आता कि किस तरह से किसके साथ कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी कि रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाते हैं किसी के साथ, है ना। ऐसे नहीं कि तुम उसी इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बारे में बेकार बेकार बोलने लग जाओगे, या फिर तुम्हें रिलेशन मेंटेन करना नहीं आता, है ना, किसी के बारे में ज़्यादा इधर उधर की बातें करोगे, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या फिर, है ना, प्रेजेंटेशन नहीं आता तुम्हें, है ना, दिखना नहीं आता तुम्हें, प्रेजेंटेशन नहीं आता, डील करना नहीं आता, बात करना नहीं आता, है ना। और एक और क्या बोला था मैंने अभी, एक और चीज़ बोली थी ना, हाँ, ईगो। कई लोगों के ईगो इतना हो जाता है कि भैया इसने मेरे को एक बार मना किया, अब वो बिजनेस सेंस ईगो में खो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर बिजनेस का एक वो होगा, कमर्शियल एंगल भी से भी तुम्हारा दिमाग सोच सकता है, तो हमेशा तुम अपने ईगो को पीछे रखोगे और ऐसी ऐसी चीज़ करोगे जिसमें तुम्हारा और उस सामने वाले का दोनों का फ़ायदा हो। लेकिन इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे ईगो की वजह से वो दोनों कभी भी कोलैबोरेट दोबारा से करते ही नहीं है, क्योंकि उसका भी ईगो है और उसका भी ईगो है। बड़े वाले का तो ईगो होना बनता है, लेकिन जो छोटा वाला है उसको तो आगे बढ़ना है ना, तो उसको तो वो करना चाहिए। लेकिन वो छोटे जो जो छोटे लोग होते हैं ना, जो छोटे गाँव से आते हैं, उनके अंदर तो और ज़्यादा ईगो होता है। वो तो सबसे पंगा भी ले लेते हैं ईगो के उसके, है ना। फिर तुम बोलते हो, तुम लोगों का होता है नुकसान, उसका तो होता ही है, तुम लोगों का नुकसान होता है कि यार ये मेरा फेवरेट एक्टर है, लेकिन ये कम क्यों आता है, या फिर इसकी पिक्चरें क्यों पिट जाती है, या आउटशैडो क्यों हो गया, ये दिखता ही नहीं है अब, ये तो इतना अच्छा एक्टर था, ये कहाँ चला गया। ये इस तरह के बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे।
हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वो स्किल तो है, उनके अंदर वो चीज़ तो है जो वो अच्छा करते हैं, बेस्ट काम अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट, लेकिन उन्हें डील करना नहीं आता कि लोगों से डील कैसे करते हैं, रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं। ईगो ईगो को कम रखना होता है, ईगो इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। याद रखना, हमें ये सॉफ्ट स्किल्स सिखाई नहीं जाती हैं। इस चैनल पे तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। ये अमीर बनने का इतना बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूँ ना, ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। तुम ना बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे, लेकिन अगर तुम्हें लोगों से रिलेशन मेंटेन करना नहीं आता, तुम भाई ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोग लगते हैं तुम्हें, भले ही उसके अंदर किसी के अंदर 3 कमियां होंगी, किसी के अंदर 4 कमियां होंगी, उस कमी के साथ उस बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तुम ये नहीं बोल सकते ओ इससे मेरी ये वाली आइडियोलॉजी नहीं मिलती तो ये बंदा पूरा गलत है। तुमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि मतलब इसके अंदर ये कमी है तो ये पूरा ही गलत है, पूरा गलत ठहरा दिया उससे, अब मैं कोई डीलिंग करूंगा ही नहीं, है ना। इसकी ये विचारधारा है। सोचो कि सोच, बिजनेस में सोच कहाँ से आ गई भाई। तुम दोनों कोलैबोरेट करो यार, तुम दोनों उसमें बीच में ईगो क्यों ला रहे हो? दोनों का ग्रोथ होएगा उससे, है ना। लेकिन जिसके अंदर ईगो होती है वो कोलैबोरेट करते नहीं है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों से ऐसे वंचित रह जाते हैं, एक दूसरे की नॉलेज से भी। किसी के अंदर भी एक एक दो तीन कितनी भी माइनस पॉइंट हो सकते हैं, है ना। 1000 मान लो 100 में से 10% ऐसी बातें हैं जिससे तुम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हो उस बंदे से, है ना। स्टिल तुम्हें इस तरह से रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए कि उस बंदे को फील भी ना हो कि भाई तुम उससे डिसएग्री करते हो, चलो इतना तो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस बंदे को बुरा समझने लग जाओगे। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इस चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, नए नए जो नए आते हैं, है ना। उन ईक्यू समझना, गरीब लोगों का ईक्यू बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, सुनना इसको। कई लोग ऐसे नए चैनल पे आते हैं, उनको ना कोई बात ऐसी होती है जो हिट कर जाती है और वो ना उससे अलाइन नहीं कर पाते, वो उन्हें मतलब अलग लगती है वो बात। तो वो क्या बोलते हैं, मैं तो चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तेरी इतनी बातें अब तक मैं तेरे को सही समझता था, लेकिन आज तूने ये बात कर दी, अनसब्सक्राइब, अनफॉलो, रिपोर्ट कर दिया मैंने तेरा चैनल। समझ रहे हो तुम? ये लोग सोचो कहाँ तक ज़िंदगी में आगे जाएंगे। मतलब मेरी बोल रहा है कि अब तक तेरी बातें सही लग रही थी, मतलब मेरी 1000 वीडियो उसको अच्छी लग गई और उसको एक बुरी लग गई कि ये मेरी आइडियोलॉजी को कैसे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। इनको ऐसा लगता है ये मैं इनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, मेरी कोई विचारधारा किसी चीज़ के बारे में अलग हो गई, तो ये बिल्कुल भी सह नहीं पाते। खासतौर से ये आइडियोलॉजी में पता नहीं कुछ ज़्यादा ही, ये फिलॉसफिकल जो हम जो ये करते हैं ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही होता है। पता नहीं लोगों को अपनी फिलॉसफी ये इसको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं तुम। मैं ये समझता हूँ वैसे, क्योंकि जब इंसान जब यात्रा में होता है ना तो उसके बहुत ईगो, फ्रेजाइल ईगो होते हैं। तो वो क्या समझता है कि मेरे जो आइडियाज़ है ना ये सुप्रीम है, पूरा देश का भला करने के लिए यही आइडिया है जो मेरा थॉट है। जैसे मान लो किसी का वीगन होएगा, किसी का कुछ होएगा, किसी का एंटीनेटलिज्म होएगा, है ना, किसी का कुछ होएगा, किसी का कुछ होएगा। हर कई मुद्दों पे किसी की भी कोई भी राय हो सकती है। तो उसको क्या लगता है कि अगर मेरा ये जो थॉट है ये ही सब पे लागू होना चाहिए, और जो मेरे इन थॉट्स से अलाइन नहीं कर रहा है वो तो बिल्कुल ही गया, वो तो बिल्कुल ही, मतलब मैं उससे रिलेशन ही नहीं रखूंगा, वो पूरा गलत है, भाड़ में जाए। अरे भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि 50-50 भी तुम्हारे अलाइन कर रहे हैं ना, तो भी तुम्हें कोलैबोरेट करना चाहिए। मतलब मैं यूट्यूब कोलैबोरेशन की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में कई सारी ऐसी वो आएंगे, तुम्हें ऐसे लोगों से काम निकलवाना पड़ेगा जिनसे तुम बिल्कुल ही मतलब वो नहीं करते, बस वो 1% तुम्हारा वो मैच कर रहा है। जैसे कि मान लो ये जो घर बनवाना है तुम्हें, मान लो कोई ठेकेदार है घर बनवाने वाला, मान लो वो घर बहुत अच्छा बनाता है, बाकी उसके विचार जो हैं धार्मिक एकदम गंदे से विचार हैं, मजहबी विचार है, बहुत गंदा इंसान है, लड़कियों के बारे में बुरी राय रखता है, बहुत सारी बेकार बेकार, सब बेकार, बहुत गंदा आदमी है। पर एक काम वो बहुत अच्छा करता है, वो लेबर को मैनेज कर सकता है, वो तुम्हारा घर बना के दे सकता है सही दाम पे। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये अच्छी डील नहीं है कि उससे अपना काम कराओ और उससे अपने डिस्टेंस बना के रखो और अपना काम कराओ और इससे पीछा छुड़ाओ फिर उसके बाद? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन इसके अंदर इसके लिए होना चाहिए ईक्यू। अब एक और दूसरा बंदा सोचो, जो बंदा बहुत अपने डिगमिगा जाता है कि इसके बारे में इसकी ये थॉट है, इससे तो बिल्कुल काम नहीं करूँगा, दूर हो जाओ, इससे बिल्कुल दूर हो जाओ, अपने आप को पूरा का पूरा बचाएगा। तो ऐसा बंदा कभी अमीर बन पाएगा? क्यों? क्योंकि वो कोलैबोरेट कर ही नहीं पाएगा उन लोगों के साथ। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में होता है, जो तुम लोग बोलते हो ना कि यार इस बंदे में टैलेंट तो इतना, ये कभी आगे क्यों नहीं आ पाया? तुम्हें क्या पता कि उसके अंदर ईगो भी है साथ में? तुम्हें क्या पता उसको डील करना ही नहीं आता लोगों से? तुम्हें क्या पता कि उसको इज्जत करनी नहीं आती शायद अपने सुपीरियर की?
ईगो हो सकता है ना किसी का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि टैलेंट होने के साथ साथ तुम्हारे अंदर अदर चीज़ें भी होनी चाहिए। कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें पुल डाउन करती है, वो हमें दिखती नहीं है। वो हमें दिखती नहीं है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी होगा, वो लैडर चढ़ तो रहा है, फिर एकदम से पूरा ज़मीन पे गिर गया, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट है, पर वो बंदा जो है अपनी ईगो के चलते, या फिर है ही नहीं उसके अंदर, वो करने की कोशिश कर रहा है पर है ही नहीं उसके अंदर। ऐसी सॉफ्ट स्किल्स का होना हर हर स्किल के साथ ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ इसमें। मेरे को ये वाला ख्याल ऐसे आया कि अभी हम कहीं गए थे एक प्रॉपर्टी में, वहाँ पे एक शेफ़ था, उसने बहुत वो मैंने सोचा उसके साथ एक रील बनाऊँ, पर उसके उससे रिलेटेड, पर उसको उसको प्रेजेंटेशन आती नहीं ही नहीं नहीं नहीं। मैं भाई उतना अच्छा खाना बना रहा है, इतनी अच्छी चाय बनाई तूने, है ना, तूने सब बढ़िया करा, पर तेरे अंदर वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि तू फेस के साथ आके उसको बोल सके, तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो स्मैक कर रहा है, वो चरस क्या पीते हैं वो, तो कुछ चूरा चूरा करके कुछ तो पीते रहते हैं यहाँ पे वो। तो उसके अंदर ना बस खाना बनाने की स्किल है, वो खाना बहुत बढ़िया बना लेता है, बस एक ही स्किल है उसके अंदर, पर इससे वो ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें तुम्हें ये चीज़ कई बार बताई गई है ना कि कोई एक काम सीख लो, उससे तुम आगे बढ़ जाओ। नहीं भाई, कोई एक काम सीख के तुम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, बस तुम मैनेज करोगे, बस उसी लेवल पे रहोगे, बस तुम वही गुजारा तुम्हारा चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ अगर तुम ईगो को मैनेज करना सीख लो, अगर तुम रिलेशन मेंटेन करना सीख लो, रिलेशन कैसे मैनेज किए जाते हैं, अगर तुम प्रेजेंटेशन सीख लो, कम्युनिकेशन सीख लो, तो तुम ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ जाओगे सोचो। ये लाइन ना मैं बहुत पहले एक कुछ इंडियन आइडल करके जब शो आता था तब कौन थी वो सिंगर जज थी फीमेल, श्रेया घोषाल शायद, तो उसने शायद ये बात बोली थी, मेरे को बड़ी वो हुई थी। उसने बोला था कि ये गाना तो बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन इसके अंदर स्टेज प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, इस तरह का कुछ तो बोला था उसने। मतलब उसका मतलब यही था कि इसके अंदर वो बात नहीं है, कि एक स्टार वाली बात नहीं है। स्टार क्या होता है, वो क्राउड के सामने परफॉर्म कर सकता है। एक सिंगर बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, लेकिन क्या वो क्राउड के सामने भी स्टार परफॉर्मेंस दे सकता है कि मैं ओन करता हूँ स्टेज को, यहाँ पे मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा एक्ट निकाल के दिखाऊंगा, है ना, ये होगा एक अच्छा स्टार परफॉर्मर। तो वो श्रेया घोषाल ने जब वो बात बोली थी, सोचो कितनी कितनी पुरानी बात है, मेरे को अभी तक मेरे को ना कुछ चीज़ें लर्निंग वाली होती है ना, वो स्टक कर जाती है मेरे को। पता नहीं 2007 या 2008 की बात है, मतलब बहुत पहले ये शो आते थे। तो उसने किसी के तो परफॉर्मर के बारे में ये बात बोली थी, मेरे आज तक मेरे वो दिमाग में बात है। मेरे मतलब मैं जो सीखने वाली बात है ना, वो मेरे को याद रहती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई फेसबुक पे क्लिप आ गई वो दोबारा देख ली मैंने, नहीं, मेरे को तब से ही वो बात याद है। मैंने बोला मेरे दिमाग में वो ठन कर गई थी उसी वक्त, और आज तक मेरे को वो बात मैं याद रखता हूँ कि तुम्हारे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या तुम उसे बड़े लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो? क्या तुम उससे रिलेटेड, अगर तुम्हें कोई कम्युनिकेशन करना पड़े किसी से, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से या किसी बड़े बिजनेसमैन से डील करनी पड़ेगी उसी काम से रिलेटेड, तो क्या तुम उनके सामने बैठ भी पाओगे? जैसे अभी ये शेफ़ ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, वो तो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहा, तो ज़िंदगी में कैसे कोई आगे बढ़ेगा? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ? कोई भी स्किल होना इज़ नॉट इनफ। तुम्हें गरीबी में तुम्हारे गरीब परिवार ने, तुम्हारे गरीब स्कूल ने हमेशा यही बातें बताई है ना कि कोई काम सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। नहीं, तुम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें उसके साथ ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे कि और उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को कारपेंटरी आती होगी, प्लम्बरिंग या इलेक्ट्रिशियन होगा, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे जिन्हें प्रेजेंटेशन स्किल आती थी, उन लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए और उसी काम से रिलेटेड, कौन सोच सकता है कि प्लम्बरिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी से या कारपेंटर से? नहीं सोच सकते ना, नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा सोचा हो उन्होंने, और इस तरह की कारपेंटरी करके दिखाई कि उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है। विदेशों में तो कितने सारे हैं जो अपने मेन काम कोई उससे रिलेटेड ही नॉलेज लोगों को देते हैं, जो मेन काम है उनका उससे रिलेटेड उन्होंने यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है और उससे रिलेटेड वो करके दिखाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो लोग हैं वो ये सब नहीं कर पाते। मैं यही बोल रहा हूँ कि हर एक फील्ड में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिनके अंदर ना प्रेजेंटेशन स्किल होती है, और वो नई चीज़ों को अडॉप्ट भी करते हैं। तो अब जैसे नया क्या चल रहा है, अभी यूट्यूब चल रहा है ना, आज के समय में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाहर टिकटॉक भी चलता है। तो जहाँ पे जो चल रहा है उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या तुम उसे अडॉप्ट कर पाए, एक ये भी चीज़ है। अब मैंने शायद कम्युनिकेशन और इन सब प्रेजेंटेशन में ये अडॉप्टेशन वाली चीज़ नहीं जोड़ी, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए तुम्हें हर वो चीज़ ज़रूरी है
जो तुम्हें एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करे। एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो खाना बनाना काम है, मेरा चाय बनाना काम है, मैं खाना बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा, बस यही मेरा काम है। वो जो सिंगर जिसके बारे में श्रेया घोषाल ने ये बात बोली, उसने सोचा कि मैं बस संगीत सीख लूंगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं भाई, तुम्हें परफॉर्मेंस सीखनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस इज डिफरेंट, सिंगिंग इज डिफरेंट। सिंगिंग तुम कर सकते हो, बेस्ट सिंगिंग कर सकते हो, गिटार कोई बजा सकता है, बेस्ट गिटार बजा जा सकता है, लेकिन क्या वो भीड़ के सामने भी बजा सकता है? क्या वो बड़े आदमी जब कभी कोई उससे स्टूडियो बुला लेगा, कहीं फट तो नहीं जाएगी उसकी? स्टूडियो बुलाया, उसको बड़े लोगों को देख के ही फट गई, वो बजा ही नहीं पाया स्टूडियो में, या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया अपनी। तो स्किल का आना इज़ डिफरेंट, स्किल का परफॉर्म करना इज़ डिफरेंट। तुम्हें स्किल कई बार आती होगी, तुमने भी ये चीज़ नोटिस की होगी अपनी लाइफ में, कभी ना कभी हर किसी के साथ होता है कि तुम्हें कोई चीज़ आती है लेकिन तुम उससे फिर भी पीछे हट गए। लेकिन कुछ लोग उनमें से होते हैं, मैं बोलता हूँ ना हमेशा बैक बेंचर, कुछ लोग उन्हीं में से होते हैं जो परफॉर्म ज़्यादा करने का फिर भी मादा रखते हैं, भले ही फेल हो जाए। मेरा मजाक उड़ेगा, उड़ा लो, कोई बात नहीं, उड़ा लो मजाक, लेकिन वही लोग आगे निकल जाते हैं। कैसे? तुमने देखा होगा ना, बैक बेंचर लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें पता है हम तो पहले ही जो कर रहे हैं, हंस लो, क्या करना है, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म करते हैं। और जो फ्रंट बेंचर होता है वो ही वो नंबर वन, मैं नंबर वन आऊँगा, 100 लाऊंगा, 100 लाता रहता है, कोई जानता नहीं है। और बैक बेंचर वो सब कुछ कर, सारा काम इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बैक बेंचर लोगों की कई बार मदद ली जाती है। तुम लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा, बैक बेंचर लोग ही होल्ड करते हैं सबसे ज़्यादा। और वो जो नंबर वन जो आता है ना, जो 100 आउट ऑफ 100 लाता है, उसको पढ़ाई से अलग कुछ भी नहीं आता। उसको बोल दो कि ये चीज़ मैनेज करनी है, ये वाली चीज़ मैनेज करनी है, फट जाती है उसकी। और जो बैक बेंचर होता है वो सारा मैनेज कर लेता है। इस मतलब मैं एक पर्सनैलिटी के टाइप की बात कर रहा हूँ, तुम ये समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि किसी काम को पुल ऑफ करना, मतलब किसी काम को इधर उधर से इधर उधर के जोड़ तोड़ के स्ट्रीट स्मार्टनेस सब कुछ करके उसे कर देना, ये स्किल भी एक बहुत वो होती है जो तुम्हें अमीर बनाने में हेल्प करेगी। हमेशा याद रखना, इस तरह से अपने आप को डेवलप करो। ज़्यादा बंद के रहोगे ना अंदर, तुम्हें पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने नहीं आते, तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता, या फिर अपने से अपग्रेडेड लोग जो तुमसे बड़े हैं, क्योंकि तुम्हें अगर लैडर चढ़ना है तो तुम्हें उनके सामने कभी ना कभी सामना करना पड़ेगा, उनके साथ कभी ना कभी तुम्हें बैठना पड़ेगा। वहाँ पे अगर क्या तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम उन्हें, अमीर लोगों को गलत नज़र से देखते हो? क्या अमीर है, ओ ईगो दिखा रहा है, मेरे सामने बड़ी गाड़ी लेके आया है, अच्छा मेरे सामने मेरा बिल पे करेगा, ऐसे करके, अगर कहीं ऐसा तो नहीं है तो अमीर लोगों से अगर अगर नफरत कर, तो हर एक एक्ट में तुम्हें उसका ईगो नजर आएगा, क्योंकि तुम गलत समझते हो सकता है वो ईगो नहीं दिखा रहा, वो तो बोल रहा है कि चल मैं पे कर देता हूँ, मैंने तुझे बुलाया था, मैं बिल पे कर देता हूँ। लेकिन तुम बोलोगे ओ ज़्यादा, हम मुझे बुला के, नहीं नहीं मैं अपना बिल पे कर दूंगा, ऐसे क्या करता हूँ ज़्यादा चला जाता हूँ मैं एक्टिंग में। तुम समझ रहे होगे मेरी बात, कि भाई तुम्हें पहली बात तो अमीर लोगों से नफरत नहीं करनी। जि जिन जिन जो अगर तुम्हें अब, अगर तो तुम्हें जाना है अपर लेयर पे, अगर नहीं जाना, तुम ओशो वाली और वही चारवाक वाली फिलॉसफी में हो कि घी घी खा के पड़े रहोगे, तो पड़े रहो। फिर मत ये बोलो कि भाई हमें आगे भी जाना है, अमीर भी बनना है, सक्सेस भी हासिल करनी है और वो करना है। अगर तुम्हें सक्सेस हासिल करनी है तो वो अलग डायनेमिक्स होते हैं, वो अलग स्किल सेट होता है वो। तुम समझ रहे हो? कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिशन देते रहते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ हम क्या बोलते हैं उसे, एक्टिंग, या फिर वो जो ऑडिशन की जो परफॉर्मेंस है वो हम बेस्ट दे देंगे तो काम हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना, ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए वो, लेकिन उसके ऊपर एक और लेयर होती है, जब उनसे डीलिंग की जाती है, जब उनसे बात की जाती है, तो उनके अंदर वो चीज़ देखी जाती है कि ये डील कर पाएगा क्या, कैमरा फेस कर पाएगा क्या, ऑडिशन में तो परफॉर्म कर दिया, सेट पे कर पाएगा क्या, बड़े लोगों के सामने इसकी खी तो नहीं उड़ जाएगी, समझ रहे हो? और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऑडिशन क्लियर कर लेते हैं वो, पर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो सिर्फ स्किल पे फोकस कर रहे थे। वो कभी पब्लिक को मैनेज करना, डील करना, ये चीज़ उनके अंदर है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे तुमने पंकज त्रिपाठी के इंटरव्यूज़ में या उनमें सुना होगा कि वो मतलब पॉलिटिक्स और बैक बेंचर और इस तरह के टाइप के लोग होते हैं। तो वो लोग ना डील करना जानते हैं, वो लोग ना ज़्यादा अच्छाई, ये जो अच्छाई, जो 100 आउट ऑफ 100 वाले लोग जो होते हैं ना, फर्स्ट बेंचर, इनके अंदर ईगो बहुत डेवलप हो जाता है। एक तो भयंकर ईगो हो जाता है इनके अंदर, सुप्रीमेसी को हासिल कर लेते हैं अपने ही दिमाग में,
ऐसे ही तुमने देखा होगा जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो उनके अंदर भी ईगो भर जाता है। स्पिरिचुअलिटी में तुमने देखा होगा कि स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा वो ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो उन्हें लग जाता है हम तो ज्ञानी हैं, बाकी सब निचले स्तर के लोग हैं। वो ज्ञान का अहंकार हो जाता है उनको। स्पिरिचुअल वाले, धर्म वाले ऐसे होता है। कास्ट वालों का ऐसे होता है कि हम अपर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट का, या मैं लोअर कास्ट का हूँ वो अपर कास्ट का है। इस तरह की भ्रांतियाँ होती हैं उनके अंदर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को नीचे या फिर ऊपर नहीं ले जा सकते। उन्हें एडजस्ट करना नहीं आता। और एडजस्ट करने के डायनामिक्स जो होते हैं ना, ये सब जो मैंने बताए, मैं ये वीडियो बस प्रेजेंटेशन पे बनाना चाहता था एक्चुअली, कि तुम्हें प्रेजेंटेशन आती है कि नहीं, परफॉर्मेंस आती है कि नहीं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ गई है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी अगर कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करेगा ना, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है उसको ये वीडियो भेज देना। तुमको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद उसी कोर्स में यही सिखाया जाता है। अगर तुम कोई भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वो करोगे ना। वैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ये चीज़ नहीं बताई जाएगी, मेरे को तो लग रहा है इतनी इंसाइटफुल चीज़ें नहीं बताएगा कोई भी, कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है, अपनी ईगो को कम रखो, अपने आप को अगर तुमने पहले ही अपने आप को बेस्ट मान लिया तो तुम ईगो में वो डील भी नहीं कर पाओगे कभी भी। डील को कभी कभी क्रैक करना होता है, चाहे ईगो को टोन डाउन करो चाहे कुछ भी करो, उस डील को क्रैक करना है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे। लेकिन जिसके अंदर ईगो होता है वो बोलता है ना 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 ना, हमारे आदर्श, हम इनसे सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। और फिर वो गड्ढे में चले जाते हैं। कोई और निकल जाता है आगे जो उन आदर्श से सेक्रीफाइस कर लेता है, वो निकल जाते हैं आगे। तुमने देखा नहीं है ऐसे बड़े बड़े जाइंट कंपनीज का भी ढर्रा बह गया एकदम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो समय के साथ बदलना नहीं जानते, जो एडजस्ट करना नहीं जानते। जब एक कंपनी कोई बाप बनाता है ना, फिर ना उसका बेटा आता है, उस बेटे के अंदर ना भर भर के ईगो होता है। जब बाप ने कंपनी बनाई तो उसने तो कई सारे सेक्रीफाइसेस, कई सारे एडजस्टमेंट करके वो कंपनी को खड़ा कर दिया। लेकिन उसका बच्चा जो है ना, वो शुरू से ही स्पून फीडिंग, वो जो क्या बोलते हैं उसे यार, वो स्पून, सिल्वर स्पून के साथ वो पैदा हुआ है। वो सेक्रीफाइस करना जानता ही नहीं। उसको तो शुरुआत से ही, बचपन से ही उसको जो मांगा वो दे दिया, हर खिलौना उसको दे दिया, तो उसे सेक्रीफाइस करना ही नहीं आता। वो जाता है किसी से डील करता है, वो अपने आप को महाराजा समझ रहा है। जबकि उसका बाप खुद सेक्रीफाइस कर करके इस स्टेज तक कंपनी को लेके आया है कि भाई कैसे डील करना है या जो भी करना है ना। कई बार अपने आप को टोन डाउन करा होगा, ईगो को मारा होगा कि नहीं यार ये डील करनी है, इस बार अपनी ईगो को मार लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बच्चे को ये चीज़ नहीं पता। अब वो बाप उसको बता भी दे ये चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बताने से नहीं आती, वो कुछ फील करने से आती है। जब वो बेटा जो है उसका नुकसान कर देगा ना, जब उस डील से नुकसान हो जाएगा, तब उसको शायद ये समझ में आए। हो सकता है तब भी समझ में ना आए। कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं जो करके ही समझ में आती हैं। लेकिन उसके बेटे को तो वो परिस्थितियाँ मिली ही नहीं जिसमें वो ये चीज़ सीख सके, तो वो कंपनी का बड़ा लॉस करवाते हैं ऐसे बेटे जो होते हैं। क्योंकि बाप कितना समझा लेगा भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें करके ही समझ में आएगी। ईगो को तुम सिखा नहीं सकते, समझ रहे हो? अब बचपन से तो तुमने उसको हर जो भी खिलौना मांगा वो दे दिया, कभी हारने नहीं दिया उसे, हर जगह पे ऊपर रखा, कभी हारने का उसको स्वाद आता ही नहीं। तो वो कहाँ से उस चीज़ को वो कर पाएगा? ऐसी चीज़ें कभी डेवलप होएगी नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पेरेंट्स जो है कई गलत करते हैं। अमीर भी करते हैं, गरीब तो करते ही हैं। गरीब तो कभी भी ढंग से पाल ही नहीं सकते अपने बच्चों को। जो अमीर के बच्चे होते हैं वो इस तरह के कई सारे चीज़ें जो है वो डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बाप ने शायद उसकी उस तरह से परवरिश करी नहीं कि जो तेरे को भाई रास्ते में इतनी सारी मुसीबतें मिली, तूने भी तो कंपनी खड़ी करी ना, तूने बहुत सारी मेहनत करी, यहाँ पे चूक गया। कंपनी पे तो पूरा ध्यान दे दिया, बेटे पे परवरिश पे नहीं दिया। तो बेटा करता है ईगो में डील, सारी डील जो है ईगो में करता है, और या तो घाटे में कर देता है या तो करता ही नहीं है। बोलता है इससे हम डील नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, यहाँ हाथ नहीं डालेंगे। ऐसा करके पूरी कंपनी का ढर्रा दे देता है। लेकिन बाप को ये चीज़ें पता होती हैं, कहाँ पे सेक्रीफाइस करना है, कहाँ पे टोन डाउन करना है। समझ गए ना? किससे दुश्मनी करनी है, किससे दुश्मनी नहीं करनी है, किसको न्यूट्रल रखना है। ये सारी चीज़ें बाप तो बड़े संघर्ष से सीख गया, बेटा नहीं सीख पाया। इसी तरह से जो मैंने तुम्हें ये बताई ना कि तुम लोग बोलते हो कई बार कि यार यार वो खाना तो अच्छा बनाता था, पता नहीं कि उसका वो चला क्यों नहीं, वो रेस्टोरेंट चला क्यों नहीं, यार उसका तो बहुत अच्छा खाना होता था। तुमने जो चीज़ें अच्छी देखी वो तुमने बस स्किल बेस्ड चीज़ें देखी। तुम वो चीज़ें नहीं देख पाए जो उसके पीछे की जो चीज़ें होती हैं, वो दिखेगी भी नहीं तुम्हें कभी, कि वो अच्छी स्किल होते हुए भी कोई रेस्टोरेंट कैसे डूब जाता है। अच्छी स्किल होते हुए भी
कोई शेफ़, कोई सिंगर, कोई एक्टर आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे दोगे, शायद तुम्हारी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ। कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं लाइक मारूंगा उस कमेंट को जो मेरे को अच्छा लगेगा। कुछ कुछ जो तुम लाइफ स्टोरीज बताते हो ना और मेरे को अच्छी लगती है, मैं हार्ट देता हूँ उसको, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये कम्युनिटी है, ये यहाँ पे बस हमें रिस्पॉन्स भी चाहिए, स्टोरीज चाहिए तुम्हारी, जिससे हमें भी पूरी कम्युनिटी को सीखने को मौका मिले। मैंने जैसे 4 से 5 फ़ील्ड जो मेरे से रिलेटेड थी, मैंने जिसके बारे में मैंने ज़्यादा अध्ययन किया है, उससे रिलेटेड मैंने तुम्हें बताया। जैसे ये एक्टिंग वाला, शेफ़ वाला, ये मेरे ज़िंदगी के वो थे। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे इंटरैक्शंस हुए होंगे, जहाँ पे तुम्हें सेम लर्निंग्स मिली होगी। और ये बहुत मुश्किल से आती हैं ये सारी चीज़ें। मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें बताने से नहीं सीखी जाती, कुछ चीज़ें घाटा करके, खुद का घाटा करके ही सीखी जा सकती है। समझ रहे हो? इसका मतलब मैंने भी कई सारी ईगो में ऐसी चीज़ें की होंगी जिसका मुझे घाटा हुआ होगा, तभी तो मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग आई, वरना आती ही नहीं कभी भी। लेकिन अगर मेरा बेटा हो तो शायद मैं उसको भी ये चीज़ ना समझा पाऊँ कभी भी। लेकिन तुम लोग अच्छा, तुम में से भी वही चीज़ें वही लोग समझेंगे जो कहीं ना कभी इस थॉट के नियर बाय तक गए होंगे। तुम समझ रहे हो? यानी कि ईगो में डील या तो तुमने तोड़ी होगी, या गलत डील करी होगी ईगो में, या किसी भी, या प्रेजेंटेशन नहीं सीखी होगी तुमने, या बड़े लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है ना, कैसे एक अच्छी डील वाली मीटिंग को क्रैक करना है। ये सारे इसके क्लोज तक जब तुम गए होगे, तभी तुम्हें उन्हीं लोगों को मेरी बातें स्ट्राइक करती हैं, वरना वो लोग बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहा है, बाकी लोग बोलते हैं बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे नहीं करें क्या? बच्चे नहीं करें, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसे करके बोलते रहते हैं वो समाज वाले जो लोग आते हैं, उनको नहीं समझ में आती। समझ उसी को आएगी जो मेरे थॉट्स के नियर तक गया होगा, या फिर पूरा ही झेला होगा, या तो नियर बाय गया होगा उस थॉट पे। तुम्हारा भी ईगो के चलते बहुत सारे नुकसान हुए होंगे कभी ना कभी, तभी तुम मेरी बात समझोगे ये, और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस बात से। कई सारी ऐसी दोस्तियाँ होती हैं, कई सारी वो होते हैं, थॉट होते हैं। खास तौर से ये जो आइडियोलॉजी वाली बात है ना, आइडियोलॉजी बेस्ड कभी भी किसी इंसान को जज करना ही मत। चाहे तुम्हारी 50-50 मिले, चाहे कुछ भी मिले, आइडियोलॉजी बेस्ड कभी जज करना ही मत, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है उससे। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी मेंटल पीस के लिए दायरे बना के रखना है। देखो, मैं दोनों में फ़र्क है, दोनों समझना, कि दायरे मेंटेन करके रखने हैं, अपने आप को अलग रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे घृणा करने लग जाओ, या उससे बिल्कुल ही अलग समझने लग जाओ, तो गलत है, तो फिर तुम्हारा घाटा है। फिर इतने सारे दरवाजे बंद मत कर दो कि दोबारा से तुम्हारा वो हो ही ना पाए। इस तरह से दरवाजे बंद मत करो, वो उसमें तुम्हारा घाटा है। पर इतना भी वो मत करो कि उसके पास जाओ और तुम्हारा बार बार नुकसान हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो, क्या बकवास बातें करता है। लेकिन अगर कोई ठेकेदार अच्छा घर बनाता है तो तुम्हें उससे घर बनवाना चाहिए, भले ही उसके थॉट कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना। हमारा तो इंटरेक्शन भी ना हो शायद, बस वो एक डील करेंगे, 5 मिनट के लिए आएंगे, डील करेंगे, हाँ भाई काम कैसा चल रहा है, ये कर रहा है, बोला सही चल रहा है, चलो ठीक है, हाँ ये 10% पेमेंट भिजवा रहा हूँ। ऐसे करो बात, बस अपना काम करवाओ उससे, क्योंकि वो सबसे अच्छा घर बनाता है, लेबर को मैनेज करना जानता है, कहाँ से ईंटें लानी है, सीमेंट लाना है, उसको सही पता है, एक्सपीरियंस है, उसने कई घर बनाए हैं, तो उससे वो काम कराओ। छोड़ दो कि उसके थॉट क्या है, छोड़ दो कि वो कैसा इंसान है, छोड़ दो कि उसके और किसी और से कैसे रिलेशन है, हमें क्या लेना देना। हम तो उससे वो काम करेंगे जिससे हमारा फ़ायदा है। समझ गए ना? तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारी लाइफ में ना, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बहुत सारे अमीर बनने के रास्ते में तुम्हारे ऐसे बहुत सारे वो आएंगे जहाँ पे तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो बोलेगा, ईगो आएगा तुम्हारा बीच में कि यार ये तो गंदा इंसान है, इसकी आइडियोलॉजी मेरे से नहीं मिलती, ये तो इस बारे में ऐसा सोचता है, ये तो गंदा इंसान। अरे भाई, तुम अपना फ़ायदा देखो। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो ईक्यू इनका इतना हाई होता है, वो देखते हैं मेरा फ़ायदा कितना है बस। या तो फिर ये मत बोलो कि मैं अमीर, मेरे को मतलब अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, फिर तो ये बोलो कि मैं तो बस 4 वाक घीमूंगा, पड़े रहूंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओशो, उसमें भी एक मस्ती है। हो सकता है तुम्हारा लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज़ आए कि वो वाली मस्ती इंजॉय करनी है मुझे, नहीं खेलनी इतनी, वो इतना दिमाग नहीं लगाना मुझे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, क्या बकवास कर रहा है, घी खा के पड़े रहो। तो हो सकता है ऐसा, मैं मना नहीं कर रहा, तो तुम उसको एंजॉय करना उस फेज़ ऑफ द लाइफ में। लेकिन जब तुम ये बोलो कि भाई मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मेरे को लाइफ में अपग्रेड करना है, तब तुम्हें फिर ये सारी ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी कि कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है, इमोशन को मैनेज किया जाता है, ईगो को मैनेज किया जाता है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस सीखना पड़ता है, डील करनी पड़ती है। कुछ ऐसी डील्स होती है जो रिलेशन में करनी पड़ती है, उसमें तुम्हारा फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता,
पर करनी पड़ती है। समझ गए ना? लोगों के बारे में ज़रा इधर उधर चुगलियाँ मत करो, उससे तुम्हारी एक इमेज बनती है कि तुम चुगलखोर हो। तुम्हें तो कई बार लगता होगा कि मैं उसकी चुगली उससे कर रहा हूँ और ये उसका दुश्मन है, तो उसे उसे तो अच्छा ही लग रहा होगा। बड़े भाई, अच्छा तो लग रहा होगा वो, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारी इमेज तो नेगेटिव ही बनेगी ना। तुम समझे? बी और सी एक दूसरे के दुश्मन है। तुम ए गया, तुम गए बी के पास और तुम सी की बुराई करने लग गए। बहुत अच्छी बात होगी, हाँ सी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना? और वो तुम दोनों बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि, लेकिन कब तुम ये भी तो सोचो, जो इसकी नज़र में जो है ना, जिससे तुम बात कर रहे हो, इसकी नज़र में तुम्हारी छवि अच्छी नहीं बनेगी। ये तो अभी लड़ाई हो रखी है उन दोनों के बीच में, तो इसीलिए वो बातें अच्छी लग रही हैं। लेकिन वो हमेशा कॉशियस रहेगा इस बात में कि ये बंदा जो है ना चुगलखोर है, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल है। उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहेगी, इसीलिए ज़्यादा बातें मत करो। उन दोनों की लड़ाई हो गई, उन दोनों को निपटने दो, तुम मत करो ज़्यादा बातें। हाँ हूँ करो बस, ज़्यादा नहीं बोलना। तुम्हारा क्या लेने देना? तुम्हारे को तो अगर बी से फ़ायदा मिले तो बी से ले लेना, सी से मिले तो सी से ले लेना। जियो पॉलिटिक्स में होता है ना, परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड कोई नहीं है। जिससे फ़ायदा मिले उसके पास चला जाऊँगा। तुम क्यों एक एक का दामन पकड़ रहे हो? तुम्हारा फ़ायदा अगर सी से निकलेगा तो लोगे नहीं क्या? ये चीज़ें बैलेंस कर, डिप्लोमेसी सीखनी होती है। अच्छा, इसमें डिप्लोमेसी भी एक वो है जो मैं बताना भूल गया। अमीर बनने के रास्ते में तुम्हें डिप्लोमेसी भी बहुत सीखनी पड़ेगी। ज़्यादा कोई भी एक उस वो पकड़ के निकल गए आगे, तो दूसरा वाला जो था उसको उसके लाभ छोड़ दिए तुमने। तुम्हें ऐसे करना है कि इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स ले लूँ और इस रास्ते के भी मैक्सिमम बेनिफिट ले लूँ। तो ये कब होता है? जब तुम बीच के रास्ते पे मैक्सिमम क्लोज टू मिडल वे में होते हो। या तो हमेशा तो मिडल वे पे नहीं हो पाओगे, पर कभी कभी हो भी पाओगे। पर कभी कभी जब नहीं हो पाओगे तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इधर भी और इधर भी, मैं मिडल में रहूँगा। तुम जो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ना तो अमेरिका का वो लेना है, ना रशिया का लेना है। दोनों में से जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा हम तो वहाँ जाएंगे। उन दोनों के आपस में लड़ाई चलने दो, किसी के फेवर में कुछ नहीं बोलना है, ना तो किसी के खिलाफ कुछ बोलना है। चुपचाप रहो, जब तक हमारा कोई बोल लेना नहीं देना नहीं है, चुपचाप रहो, ज़्यादा नहीं वो करना है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई यूएसए हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, रशिया हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, हम मैक्सिमम बेनिफिट ले लेंगे दोनों से। ये होती है डिप्लोमेसी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने पर्सनल लेवल पे खेलनी पड़ेगी अगर तुम्हें अमीर बनना है, अगर तुम्हें लेवल चेंज करने हैं अपने। तो इसीलिए अपने आप को खोलो मत कभी भी। अपने आप को, अपने विचारों को खोल के मत रख दो किसी के सामने। डिप्लोमेटिक रहो, कम बोलो, परफॉर्मेंस भी सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, पॉजिटिविटी फैलाओ लोगों में। ये नेगेटिव नेगेटिव बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में गए तो उसकी नेगेटिव है, उसके बारे में गए तो उसकी नेगेटिव। मैक्सिमम तुम पॉजिटिविटी को जनरेट करो, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। किसी से मिलो तो अच्छा लगना चाहिए उसे। ये चीज़ें सीखो, परफॉर्मेंस सीखो। एक शेफ़ है, खाना बनाना सीख ले, बस यही आता है, तो इससे तो तू लिमिटेड रह जाएगा भाई। सिंगर है, बस गाना सीख लिया, इससे भी लिमिटेड रह जाएगा तू। ऐसा थोड़ी होता, सब कुछ सीखो, परफॉर्म करना भी सीखो, डील करना भी सीखो, ईगो को, अपने विचारों को, आइडियोलॉजीज को मैनेज करना भी सीखो। हर चीज़ मैनेज करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। तब देखना तुम कम लोगों की नज़र में बुरे बनोगे। और अगर कोई आ भी गया तुम्हारे से रिलेटेड थॉट, तो वो मिट जाएगा एक टाइम के बाद अपने आप। तुम रिएक्ट मत करो उस पर ज़्यादा। उसका जो थॉट है, जब उसको अकल आएगी, जब आएगी, नहीं आएगी तो भी कोई वो नहीं है। पर तुम अगर उसके खिलाफ बोल दोगे तो तुम्हारा तो घाटा हो गया ना, तुमने तो दुश्मन बना लिया। उसने पुल जलाए हैं अपने, तुम मत जलाओ। उसने तो अपने दरवाजे सारे बंद कर लिए, तुम मत करो। तुम कोई स्टेटमेंट मत दो। चाणक्य, चाणक्य नीति पढ़ोगे ना, उसमें तुम्हें ऐसी बातें सीखें। मेरी हर एक बात जो भी लॉजिकल मलिक पे मिल, कहीं ना कहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगी, गारंटी। हालांकि मैं ये रिलेट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से और उनसे, पर ये हर चीज़ तुम्हें किसी ना किसी किताब में मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। इसमें से कौन सा पॉइंट तुम्हें अच्छा लगा, और अपनी रिलेटेड रियल स्टोरीज़ को भी ज़रूर मेंशन करना, अच्छा लगेगा पढ़ने में। और कॉल बुक करो, 1-to-1 सेशन बुक करो। 1000 रुपये का 40 मिनट का एक कॉल है, अभी बढ़ भी सकते हैं रेट बाद में शायद।
लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बनाने में, रॉ वीडियोस बिना स्क्रिप्ट के दिल से निकलती है बात, मज़ा आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।